लक्ष्मी माता जी की हिम्मत है कि उन्होंने उसके बावजूद जो है उसको खींच लिया। Anyway, मगानस्य पुराणस्य ज्ञानञ्जनश्लाघ्य चक्षुरुदगमनतस्मै श्रीगुरुवनमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी वर्षत देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। ऑलराइट, सो आज सुबह जो है हमने पहला जो पूरा यूनिट था, पहली जो इकाई थी वो हमने उसको खत्म किया और आज हम अब जो है हम दूसरी इकाई के जाने बढ़ रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, वैसे अभी लक्ष्मी माता जी आ जाएंगी। अर्जुन प्रभु आप एक बार नजर रखेंगे, लक्ष्मी माता जी आ जाए तो आप मुझे फौरन इत्तला दे दें। तब तक मैं आगे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग आए हैं वो उसको मिस ना करें, तो टाइम से आए हैं। सो दूसरी इकाई जो है, पहली इकाई में, ठीक है, अच्छा अब मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखने के लिए मैं पहले दिन जो है हम लोगों ने इब्तिदा किया। इब्तिदा के अंदर हमने देखा कि कोर्स क्यों बनाया गया है। उसके बाद हमने दूसरा जो हमारा मौजू था, सबक जो था, इनफैक्ट ओ लक्ष्मी माँ जी ही इज हियर। ओके लक्ष्मी माँ जी, आई वाज जस्ट लाइक रिवाइजिंग द होल थिंग। डे 2 जो था वो हमारा बेसिकली था कि इस्कॉन में गुरु तत्व क्या है। लाइक गुरु तत्व क्या, इस्कॉन में नहीं, माफ कीजिए, गुरु तत्व क्या है, गुरु परंपरा क्या है। ठीक है, गुरु तत्व गुरु परंपरा पे जो है हमारी गुफ्तगू जब हुई, उसके बाद हम पहुंचे शील प्रभुपाद पे, जो इस्कॉन के बानी आचार्य हैं और शिक्षा गुरु। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे इस पूरे कोर्स को, आप ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले हमने गुरु तत्व और गुरु तत्व के साथ गुरु परंपरा पे हमारा जो पहला सबक था वो ये था। उसके बाद हम इस्कॉन के बानी आचार्य और शिक्षा गुरु पे पहुंचे, और उसके बाद हम इस्कॉन के हालिया गुरुओं पर हम पहुंचे। और उसके अंदर हमने देखा इस्कॉन के हालिया गुरुओं से मुतालिक जो अलग अलग चीज, और उसके अंदर ही इस्कॉन में जीबीसी और गुरु दोनों के साथ जो है कैसे जो है हम पैरेलल चल सकते हैं। जैसे रेल की पटरी होती है, उसी तरीके से जो है दो चीजें इस्कॉन में साथ चलती हैं। तो अब जो है आज का अब जो मौजू हम शुरू कर रहे हैं वो मौजू है एस्टैब्लिशिंग, आप गुरु के साथ रिश्ता बनाना। ठीक है, अब रिश्ता गुरु से, अब हमने ये पहले ये जब जाना कि गुरु तत्व क्या होता है, गुरु परंपरा क्या होती है, श्रील प्रभुपाद कौन है, और इस्कॉन का हालिया गुरु और इस्कॉन का जो जीबीसी स्ट्रक्चर वो कैसे साथ में चलता है। तो अब जो है अगली जो सबक हो सकता है वो ये है कि इस्कॉन में हम इस गुरु के साथ रिश्ते को कैसे कायम करें। एस्टैब्लिश है ना, अभी हम गुरु के साथ रिश्ते को कायम कर रहे हैं। आगे फिर हम ये भी देखेंगे गुरु के साथ रिश्ते को चलाना कैसे है, पर अभी फिलहाल कायम कर। तो इसके अंदर जो है अभी 3-4 सबक होंगे। पहला है जैसे गुरु पदाश्रय, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ गुरु, गुरु को कैसे जो है कैसे चुने, गुरु का चुनाव जो है, और तीसरा जो है दीक्षा के जो कस्में होती है, वादे होते हैं। तो अब उसके अंदर सबसे पहले गुरु पादाश्रय जो है अभी का जो हमारा सबक होगा। ओवर टू यू लक्ष्मी माँ जी। लगा दिया। हरे कृष्ण। आवाज म्यूट साफ कर नहीं आ दो। रही, शायद उसकी वजह ये है कि यहाँ किसी का माइक्रोफोन जी खुला हुआ कृष्ण प्रभु म्यूट कर दे खुद को। कृष्ण प्रभु जी, हो गया। नहीं हुआ अभी तक। है। ये भी नहीं समझ आता कई बार कि किसका है। ओके, कर दिया मैंने बंद कर दिया यहाँ से जी। ठीक है, ओके। शैल वी स्टार्ट विद द प्रेयर्स प्रभु, या आपने कर ली? I did it, you just carry on now. ओके ओके प्रभु जी। Go ahead. अच्छा, अब ये हम शब्द देख रहे हैं गुरु पादाश्रय। तो गुरु पादाश्रय का मतलब है गुरु की शरण लेना, उनका आश्रय लेना, उनके चरण का आश्रय लेना। पनाह अच्छा, में मुझे जाना। जो है वो एक एक वो याद आ रही है प्रभु जी की, एक छोटी सी बात याद आ रही है कि यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं अक्रूर प्रभु नजर आ रहे हैं मुझे। आई आई रिमेम्बर कि
हम इस तरह से इसको अक्सर लोग ले लेते हैं कि जैसे अक्रूर प्रभु है तो उनको कहें कि अक्रूर प्रभु आप अपने प्लीज चरण दिखाएंगे हमें। तो ये एक मजाक टाइप्स में ही कि अक्रूर प्रभु आप अपने चरण दिखाएं, क्योंकि हमें जो है उसका आश्रय लेना है, उसका आसरा लेना है। तो लोग अक्सर गुरुपाद आश्रय को इस चीज से गलत उसका वर्ड को समझते हैं, अंडरस्टैंड गलत तरीके से करते हैं। तो गुरुपाद आश्रय जो ये शब्द है, ये ऐसे नहीं है। ये है ना कि हम गुरु के पैर पकड़ लें, और जो है वो हम अक्सर बोलते हैं कि गुरु के नक्शे कदम पर चलना। तो अक्सर है ना, लोग पता है क्या सोचते हैं कि नक्शे कदम पर चलने का मतलब है जहां जहां गुरु जो है वो अपने पैर रखेंगे, जहां 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 कदम उनका होगा, हम भी उसी कदम के ऊपर देख देख के उसके पीछे पीछे जो है वो चलेंगे उसके ऊपर। तो ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है। ये एक सकाफती, एक कल्चरल वर्ड है, एक कल्चरल शब्द है। पहले जमाने में जो है ना, गुरु शिष्य का रिलेशन इस तरह से होता था कि फौरन ही अगर कोई बोलता था गुरु पादाश्रय तो फौरन अंडरस्टैंड कर लिया जाता था। लेकिन क्योंकि आजकल के दौर में सबकी लैंग्वेज इतनी रफ हो गई है कि स्पेशली हम लोग तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं इस वर्ड को। हमें जो है वो कि पादाश्रय क्या हुआ, पदाश्रय क्या हुआ, तो उसका मीनिंग जो है वो ये है कि जो गुरु शिक्षा दे रहा है उसको फॉलो करना। पदाश्रय का मतलब यही है कि गुरु के पद आश्रय का उस पे चलना, जो शिक्षा दे रहे हैं ना उसको फॉलो करना। ऐसा नहीं कि जहां पे उन्होंने अपने कदम रखे हैं हम उनके ऊपर स्टेप ले लेकर चल रहे हैं। तो मतलब गुरु की पनाह लेना, इसका मतलब इस तरह से होता है, गुरु की शरण लेना, पनाह लेना। और हम ये भी नहीं करेंगे कि गुरु पादाश्रय लिखा है तो हम ये बोले कि गुरु के हमने जो है वो दीक्षा ली है। ये बिल्कुल कतई इसका मतलब नहीं है। गुरु पादाश्रय इज डिफरेंट। अभी हम हमने उनकी पनाह ली है, अभी हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम उनसे सुन रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। और गुरु पादाश्रय में ऐसे होता है कि अगर हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ चीजें खटक रही हैं, तो हम वापस किसी और की तरफ भी जाकर देख सकते हैं, परख सकते हैं अपने आप को, मतलब उनकी शरण में जाकर। और पहले अगर हमें लगता है कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो जो, वरना फिर हम कहीं और भी जा सकते हैं, हम कहीं और पनाह ले सकते हैं। तो गुरु पादाश्रय जो है इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीक्षा ले रहे हैं, अभी हम सिर्फ उनके जो शिक्षा है उनको फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे, अच्छा ये जो है ना, हमने गुरु पादाश्रय से पहले मतलब हमने थोड़ा सा प्रभुपाद आश्रय के बारे में भी पढ़ा था अभी कल परसों, जो भी प्रभु जी भी हमें पूरा एक रिवाइज करवा रहे थे। तो उसके मतलब रिलेटेड हमने एक वेबसाइट पे प्रभु जी ने बताया था कि एनओडी जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें जो पहला अंग है उसमें यही है ना कि हमें गुरु की शरण लेनी है, एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ बोनाफाइड गुरु। तो हमें गुरु की शरण लेनी है ना। तो ये पहला अंग है, तो इसीलिए उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। 64 जो अंग है भक्ति के, उसमें पहला है गुरु की शरण लेना, उनकी शिक्षा को फॉलो करना, गुरुपाद आश्रय। ये है वो, ये देखें, ये हमने उस दिन भी दिखाई थी, हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो उसका सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है, 64 जो है उनमें से पहला पहला जो है वो ये है कि एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, हमें गुरु की शरण लेनी है, उनके आश्रय लेना है, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है। यस, पहले तो हमने जो है वो शेल्टर लिया, इसके बाद है ये बिकमिंग इनिशिएट स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब कि इसके बाद जो है वो हम फिर दीक्षा लेंगे। अभी पहले जो है वो हमने आश्रय लिया है। चारू गौरव प्रभु प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर दें, आवाज डिस्टर्ब करिए, थैंक यू। तो जो पहली सीढ़ी, पहला स्टेप क्या है कि हमें शेल्टर लेना है, और फिर दूसरा उसके बाद आता है कि हमें इनिशिएट, हमें फिर दीक्षा लेनी है। अब ये जो श्लोक हम देख रहे हैं, ये श्लोक जो है वो श्वेता उपनिषद से लिया गया है, और श्री प्रभुपाद इसे अक्सर अपने लेक्चर्स में और यस बिल्कुल लेक्चर्स में बहुत ही ज्यादा जो है वो एक इम्पोर्टेंट श्लोक की तरह, यानी कि एक शिष्य के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक के तौर पे श्री प्रभुपाद पेश करते थे इसको। और अब ये इसका है, ये दूसरी स्लाइड में हम इसका
मतलब समझेंगे कि unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऐसे महात्माओं पर वैदिक इल्म का खुलासा खुद ब खुद रोशन वाजा हो जाता है। यानी कि जो ग्रेट सोल्स हैं वो उनके ऊपर जो है उनके ऊपर खुद ब खुद जो है वो वैदिक इल्म, वैदिक नॉलेज का खुलासा खुद ब खुद निचोड़ खुद ब खुद ही उनके सामने रोशन या वाजा हो जाता है। किनके ऊपर? जो जो भगवान श्री कृष्ण और गुरु में गहरी निष्ठा, श्रद्धा या अकीदत उनकी होती है या रखते हैं। ऐसे महात्मा जो भगवान श्री कृष्ण और गुरु पे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए दोनों ही लिखे गए हैं कि गुरु और भगवान दोनों पे श्रद्धा रखी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है ना वो गुरु का इतना बोलते हैं कि गुरु गुरु गुरु, और भगवान श्री कृष्ण को या उनकी जबकि ठीक है गुरु जो है वो एज इट इज ही मैसेज लेकर आ रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को बैकग्राउंड में कर देते हैं और सिर्फ गुरु के बारे में ही प्रचार और गुरु का ही सब कुछ बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि दोनों को जो दोनों ही पे निष्ठा और विश्वास रखता है उसके ऊपर खुद ब खुद ही जो भी निचोड़ है सारे ही शास्त्रों का, सारी ही वैदिक नॉलेज का उनके ऊपर उनको मतलब उनके दिल में आ जाता है। तो हम ये सब कुछ लोग यूं कहेंगे कि अच्छा अगर हम निष्ठा रख रहे हैं तो खुद ब खुद सारी वैदिक नॉलेज जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएगी, तो इसका मतलब हमें शास्त्र पढ़ने की या समझने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस तरह से नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि निचोड़, यानी कि आपको एक समझ आ जाएगी, आप समझ जाएंगे कि वे सारे जो वैदिक नॉलेज है उसकी बेस क्या है, वो या हमें क्या सिखा रहे हैं, उसका मकसद क्या है। वो भी यही सिखा रहे हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण पे निष्ठा रखनी है और अपनी भक्ति को परफॉर्म करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें इस चीज को यूं ही समझना है कि उन पे निष्ठा रखनी है और जो वैदिक नॉलेज है वो हमारे ऊपर खुद ब खुद रिवील हो जाएगी, निचोड़ रिवील होगा। लेकिन अगर हमें शास्त्र पढ़ने ही पड़ेंगे, अगर हमें डिटेल चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि हमें श्लोका खुद ही आ गए, हमें कथाएं खुद ब खुद पता चल गई, सारे शास्त्र हमने रट लिए, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए तो हमें उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें उसको प्रीच करना है, बताना है, उसका लेक्चर देना है तो हमें वो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन यह है कि उसका निचोड़ जो है वो हमारे हृदय के अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। जी प्रभु जी, हमें जो है वो एक क्वेश्चन लेना था, वो एज हाँ अ मैं पार्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल पहले हम सही ये बात। स्लाइड ले लें? ये वाला लेने के बाद कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी प्रभु। अब आ गया, ये देखिए प्रभुपाद आश्रय जो दिन हमने पढ़ा था एज अ फाउंडर आचार्य। अब ये चीज हमें बिल्कुल रट लेनी है, जैसे प्रभु ने कहा था या जैसे हम जानते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि एज अ फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब इस्कॉन के जो बानी आचार्य हैं और प्री एमिनेंट टीचर, यानी कि हमारे प्री एमिनेंट सबसे पहले हमारे शिक्षा गुरु जो है, एंड अल्टीमेट अथॉरिटी। अल्टीमेट अथॉरिटी का मतलब है कि सबसे आला जिनको इख्तियार हो, बा इख्तियार, जो है वो श्री प्रभुपाद है। श्री प्रभुपाद हैज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एवरी इस्कॉन डिवोटी। हम ये बात भी पहले भी शेयर करके आए हैं, मतलब वही चीज हम यहाँ पर और गहरे तरीके से पढ़ रहे हैं। तीन चीजें हैं यहाँ पर श्री प्रभुपाद के लिए, और ये जीबीसी जो है वो अहदनामा में उन्होंने जारी किया है। उनकी स्टेटमेंट है कि श्री प्रभुपाद जो है वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, बानी आचार्य है, हमारे पहले सबसे पहला शिक्षा गुरु है और अल्टीमेट अथॉरिटी। अल्टीमेट मतलब कि आला इख्तियार जो है वो सिर्फ उनके पास ही है। उनका एक, ये तीन चीजें श्री प्रभुपाद के लिए, और उनका जो है वो अलग अनोखा रिश्ता है हर इस्कॉन डिवोटी के साथ। ये आपकी हैंडबुक के पेज नंबर 40 पर है, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ जो मेरे पास है उर्दू का, उसमें आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 40 नंबर पे। प्रभु जी, हम आई थिंक कि हमें एक सवाल। मैं वो सवाल पे जा रहा हूँ। मैं यस प्रभु। मैं मतलब मैं तो अंग्रेजी में लिख देता हूँ और फिर उर्दू में ये तो, मेरे ख्याल से, अगर मुझे ठीक से याद है, ये इनके ना हैंडबुक पे भी होना चाहिए। जी जी प्रभु, ये है, मैं पेज नंबर चेक कर लेती हूँ उर्दू के आप पेज हैंडबुक नंबर में। बता देंगे तो मैं, हाँ मैं इधर से मैं एक, मैं जरा चेक करके प्रभु, मुझे 1 मिनट चाहिए। मिनट।
ये पेज नंबर 39 पर है। 39 है। हाँ, उर्दू का प्रभु जी, ये 39 है। हाँ, मैं फिर वो स्लाइड, ये पेज भी फिर शाया कर देता हूँ ताकि वो यहीं से देखना। कुछ इस तरह ऐसे के खास तरीकों की फुर्सत यानी कि लिस्ट बनाएं जिसके फ्लैश बनानी जरिए होगी। अपने रूहानी जीवन के आगाज से ही श्री प्रभुपाद के साथ गहरे विश्वास को बढ़ावे, भक्ति से भरपूर रिश्ते को बढ़ा सके। विश्वास को बढ़ाने वाली भक्ति से भरपूर रिश्ते को बढ़ा सके। ये देखिए स्क्रीन पे यही है। जी जी प्रभु, बिल्कुल सही है, यही वाला सवाल है, लेकिन थोड़ी उर्दू यहाँ पर गलत लिखी है। अगर इंग्लिश वाला अगर होगा तो हम इसको कर थोड़ा लें ट्रांसलेट कर लेंगे। कर लें उसको। मैं इधर इधर आ जाते हैं, मैं फिर ये वाला दिखा देता हूँ। मगर पेज ये है, मतलब सबके, पेज नंबर मतलब 39 मिल गया है ना सबको? हाँ या ये वाला अब पेज है, देखिए नीचे हैंडबुक यूनिवर्सल हैंडबुक पे, हाँ, यूनिवर्सल। 39 पे ही है। जी माता जी, मिल गया। तो मैं अंग्रेजी पे वापस चला जाता हूँ ताकि वो वहां से भी देख ले और यहाँ से भी देख ले। काम होने से मतलब है, बस ठीक। यस माता जी, ठीक है। What are specific ways we can develop a deep, authentic devotional relationship? देखिए यही चीज लिखी हुई है, कैसे कौन से जो है वो खास तरीके हैं जिससे हम श्री प्रभुपाद के साथ जो है वो अपना एक डीप और ऑथेंटिक का मतलब यहाँ पे लिखा है गहरे विश्वास के साथ जो है उनका हमारा रिलेशनशिप हो, शुरू से ही हमारी रूहानी जिंदगी के बिल्कुल ही आगाज से, रूहानी जीवन के आगाज लिखा है ना, उसकी शुरुआत से ही श्री प्रभुपाद के साथ हमारा एक ऑथेंटिक भक्ति का रिश्ता हो, एक गहरा भक्ति का रिश्ता शुरुआत से ही श्री प्रभुपाद के साथ हो हमारा। जी निकुंज लीला माता जी। प्रभुपाद के शास्त्रों को सही पढ़ के और प्रभुपाद के जो शास्त्र है उनकी वर्ड्स एक एक अल्फाज को एज इट इज दूसरे को बताएं। सवाल साफ है सबको? जवाब कुछ और सा नहीं आ रहा है, मतलब लक्ष्मण जी मैं क्या लिखूं यहाँ पर, है ना? हाँ, एक्चुअली एक्सपेक्ट कुछ अलग था हमारा हाँ जो है ना सवाल वो। नहीं, शायद सवाल ठीक से नहीं लिया शायद। नहीं, एक बार देखिए हाँ जरा, हाँ आप हाँ, चेक दोबारा दोहरा के देखिए। अजीब से मैं भी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मैंने एकदम जैसे जवाब लिखने के लिए मैंने कहा ये क्या जवाब है। देखिए व्हाट आर स्पेसिफिक वेज, कौन से ऐसे खास तरीके हैं जिसके जरिए हम श्री प्रभुपाद के साथ अपनी रूहानी जीवन, अपनी रूहानी जिंदगी के शुरुआत से ही श्री प्रभुपाद के साथ एक गहरा भक्तिमय रिश्ता कायम रखें या उसको बढ़ा सके। उर्दू में प्रभु जी थोड़ा सा ट्रांसलेशन का यूं है, मैं आपको बताती हूँ, आप देख लें कि क्या कुछ ऐसे खास तरीकों की फुर्सत यानी कि लिस्ट बनाएं जिसके जरिए आप अपने रूहानी जीवन के आगाज से ही, मतलब शुरुआत से ही श्रील प्रभुपाद के साथ गहरे विश्वास को, ये बड़ा वाले भक्ति से भरपूर रिश्ते को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा उर्दू में आ रहा है, लेकिन पूछा ये जा रहा है कि हम श्री प्रभुपाद के साथ किस तरह से जो है अपना गहरा संबंध, अपने भक्तिमय संबंध को बढ़ा सकते हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं श्री प्रभुपाद के लिए, अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हमेशा जैसे पढ़ते हैं और आचार्यों से सुनते हैं और जो हमारे जो स्कूल के गुरुजन हैं उनसे सुनते हैं, तो उनको जारी और सारी रखें, सुनते रहें, तो इस तरह से हम अपना खास रिश्ता बना सकते हैं। और जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि 4 नियम का फॉलो करना, 16 माला करना और वैदिक जो शास्त्र उनको पढ़ना, ये सब करके जो है हम और खुब्बों को वितरण करना, ये सारे जो है ना हमको प्रभुपाद जी के रिश्ते से जोड़ते हैं। तो हमें ज़्यादा इनको अहमियत देनी चाहिए और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को 2 घंटा बोला है तो 2 घंटे से ज़्यादा में पढ़ना चाहिए ताकि हम जुड़े रहें। ठीक है, और कोई पॉइंट्स बताना चाहे तो प्लीज शेयर करें। थैंक यू प्रभु।
मैं तो समझ पाया, मैंने तो ये दोनों चीजें दर्ज करी हैं जो प्रभु ने कहा, है ना। फुली सरेंडर, वो अटूट सिलेंडर हो गया है, विश्वास। ये यस प्रभु, वो मैंने इसीलिए सरेंडर बोल दिया, मैंने वो वर्ड ही नहीं बोला, आई गॉट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट। और अब मैं अटूट ये आ गया विश्वास। ऑलरेडी, मतलब ये जो सरेंडर है ये कैसे देखेंगे सवाल जो है ना, तो उस हम्म। तरीके से अटूट विश्वास। ये भी संगीता माँ जी ने हाथ खड़ा किया, माँ जी देखिए, जी। ये हरे संगीता माँ कृष्णा, जी। दंडवत प्रणाम। नहीं, हाँ, प्रभुपाद जी की व्यास पूजा करना, प्रभुपाद जी का डेली रोजाना मंत्र पढ़ना और प्रभुपाद वेरी जी की नाइस। गुरु आरती करना। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। या आप और मैं लिखता जाऊंगा, आप लेते जाइए जी जी, जहाँ संगीता माता जी ने, दूसरी संगीता अब माता जी ने अनम्यूट किया है। मैं लिखता यस जा रहा हूँ। माता जी, आप कुछ बताना चाह रही हैं? ऋषि कुमार प्रभु, आपने हैंड रेस किया, प्लीज आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, वो प्रभुपाद जी महाराज के नियम को फॉलो करना और उनके आदेश पे चलना प्रभुपाद जी महाराज के। पर लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना हमने। बिल्कुल सेकंड यही पॉइंट चीज जो है, है। अगर आप देखेंगे तो ये तो है ऑलरेडी। मैं 1 2 3 कर देता हूँ, फिर आसान हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल। ऑलरेडी बता, इसके अलावा जी, बताएं। चारू गौरंग प्रभु, चारू गौरंग प्रभु, चैट में भी कुछ हो गया। चैट भी, हाँ कुछ लिखा तो है शायद। ग्रंथों को प्रभुपाद के पढ़ना, वही ग्रंथों को आगे देखिए, आगे ऊपर वही। लिखिए, सबसे पहला पॉइंट है। चारू गौरंग प्रभु, आप बताएं। प्रभुपाद के शास्त्रों को नियम पूर्वक रोजाना 2 घंटे पढ़ना। ये आ गया प्रभु, ये तो देखे, रीडिंग द बुक्स ऑफ श्री प्रभुपाद, ये तो सबसे पहला वो आ गया। आगे बताइए। और माता जी, मैंने लिस्ट बनाई है, तो इस्कॉन के नियमों का भरपूर तरीके से पालन करना। प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के बारे में हमेशा कोशिश में लगे रहना। उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने की, तो प्रभु यही आ ठीक रही है, है जी, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री प्रभुपाद। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं ना, उनकी तहरीक को आगे बढ़ाना, बस ठीक है। हाँ, यही आगे नीचे बताइए जी। गौरंग दास प्रभु, गौरंग प्रभु जी। माता जी, प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण करना। ये कोई स्क्रीन देखता नहीं देखता, ये एक टाइम पे एक ही चीज चलती है वहां। और कुछ स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हमारा हमारा थोबड़े के अलावा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आपने तो चश्मा भी पहना हुआ है। सब देखिए, बता बुरा मत मानेगा, देखिए से ना वक्त बहुत बर्बाद होता है, एक ही चीज बार बार रिपीट कर कोई कर रहा है। आगे चले, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो क्लास में कई सारी चीजों को इकट्ठे लेके चलना पड़ेगा, आपको स्क्रीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीकर क्या बोल रहा है उस पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी, और कभी कभी हो सकता है आपको हैंडबुक को भी देखना पड़े। तो जाहिर ही बात है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मतलब अनलेस एंड अनटिल आपकी पूरी तवज्जो इधर है। कई सारी चीजें क्लास के अंदर भी हो रही हैं, आप हैंडबुक भी देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, हो सकता है। सो इससे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, माफ कीजिए, बुरा बुरा मत मानिएगा प्लीज। ठीक, चैट पे भी कुछ आया, मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है। ये भी कुछ लिखा तो है, ग्रंथों को प्रभुपाद की तहरीक को आगे बढ़ाना, हाँ लिख लिया, ये लिख लिया, बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा पॉइंट था बड़ा। संकीर्तन यज्ञ, ये तो एक ही बात हो गई ना, इस्कॉन मूवमेंट संकीर्तन एक ही चीज है। हाँ, मैं भी अपने क्या नाम है, लक्ष्मी माँ जी, आपके पास वो अरे क्या कहते हैं, अरे वो एक्सेल एक्सेल शीट आपके पास है, वो वाला जो वो, आप समझिए मैं कौन सा कह रहा हूँ। जी जी प्रभु। एक बार उसको चेक कर लीजिए, मुझे लगता है उसमें उससे काफी मदद मिल जाएगी। प्रभु हमने उसमें लीला अमृत श्री प्रभुपाद की, क्या वही कह रहे हैं हाँ, आप?
श्री प्रभुपाद की मुझे नहीं ग्लोरिफिकेशन। याद कौन सा उसमें क्या पॉइंट्स हैं, मगर मुझे इतना याद है कि उसके अंदर काफी कुछ है इससे मैं वो भी मुताबिक। खोल लेती हूँ। ये मेरे प्रीवियस वाले जो थे ना, वो कुछ नोट डाउन किए हुए थे। by व्हाटएवर, इट्स ओके, जैसे by आप जैसे following ठीक समझो। dress codes and reading the biography of Srila Prabhupada, हाँ, वो भी ये सीख। बड़ा एक ये एक बड़ा एक है प्रभुपाद का जो है ना, एंड उनकी जिंदगी की दास्तान अगर आप पढ़ें अ, और एसोसिएटिंग विद श्री प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं। या आज अभी तो मुमकिन है, अगले 5-7 साल तक तो मुमकिन है, उसके बाद तो बिल्कुल ही मुझे लगता है। हम्म। अम, या by following ISKCON, by following dress code। ये तो अच्छा, ये कोई चैटिंग पे आ रहा है, चैट पे आ रही है। नहीं हाँ, प्रभु, इस्कॉन ये के हम्म नियमों को फॉलो करना है, तो कुछ और ही चीजें हैं, तो आ चुका है ना पहले, हम्म। चौथा पॉइंट है। ओके, और चीज है ये तो काफी लंबी, एक्चुअली बड़ी सारी चीजें जिससे हम प्रभुपाद से, देखिए ये हम शिल प्रभुपाद से सीधा बराह रास्त रिश्ता कायम करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नियम। आप प्रभुपाद और मैं समझता हूँ कि मतलब खास तौर पर ये बहुत बेहद जरूरी भी है, और शायद इसका तजुर्बा भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के भक्तों को ज्यादा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मतलब बाकी चीज पे रसाई वैसे ही कम है। तो मतलब श्रील प्रभुपाद पे हमारा एहसार जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा बनता है होना, क्योंकि अगर आप नेचुरली देखें वो चीज, कुदरती वो चीज वैसी है कि मतलब आप का एनएसआर वहाँ पे ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि और कोई ज्यादा आपके पास मतलब वो जो है वसाइल नहीं है इस चीज के लिए। भक्ति में आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा वसाइल आपके पास अदरवाइज नहीं है। यहाँ श्रील प्रभुपाद का सहारा जो है वो और भी मैं समझता हूँ ज्यादा जो है जरूरी हो जाता है। मैं मतलब समझ या प्रभु जी, मैं, वर्शिपिंग द पर्सनल आइटम्स श्री प्रभुपाद के। हाँ ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी है। ये मैं वर्शिपिंग के अंदर ही वो चीज जोड़ देता हूँ, एंड हाँ। और हिज, यहाँ पर प्रभु जी और वर्ड त्वदिया आपने लिखा है, त्वदिया आइटम्स। हाँ हाँ, वो त्वदिया पर्सनल बिलोंगिंग्स, उसके अंदर पर्सनल त्वदिया लिख देना, बिलोंगिंग। बिल्कुल लिख देना। त्वदिया मीन्स उनका, संस्कृत में त्वदी का मतलब है उनका, जो उनकी है, या सेलिब्रेटिंग एंड इतिहास को सिंगिंग द पोएम्स एंड भजन्स विच मतलब बाय श्री अरे प्रभुपाद, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। जो उन्होंने भजन गाए हैं, वो उनको जो है वो सुनना और गाना। बहुत जबरदस्त। हम्म। मैं ऐसे कर देता, बल्कि रिटर्न बाई हाँ, रिटन बाय श्री प्रभुपाद। ये कर देता, हाँ ये आसान हो गया। चलाइए चलाइए दिमाग चलाइए सब लोग। 6-7 पॉइंट्स आ गए, इसमें से आधे पॉइंट्स आप लोगों ने दिए, आधे पॉइंट्स तो माता जी ने दिए हैं। तो इससे एक अंदाजा पड़ जाता है कि किस तरफ जा रहा है मामला सवाल के साथ। माफ कीजिएगा, मैं उर्दू मतलब मैं लिख नहीं सकता, लिख सकता हूँ तुक्का मार के, वो गलत गलत आएगा, फिर आप लोग और हंसेंगे। तो ऐसे नहीं तो मैं जो भी पॉइंट्स हैं ये मैं उर्दू में लिख सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता आगे का पीछे, खासतौर पर पिछले बार मैंने कोशिश की थी, हमेशा इस्कॉन गलत जगह पे लिखा हुआ मिलता था, इसलिए मैं इस बार नहीं करूंगा। और हमेशा लक्ष्मी माँ जी पकड़ती थी, प्रभु जी वो इस्कॉन पीछे जाएगा, वो आगे जाएगा, फिर मैं आगे जाता था, कभी पीछे जाता था। तो प्रभु मुझे जी, बहुत पिछली बार बहुत नचाया मेरे को लक्ष्मी माँ जी ने ये मैंने नहीं प्रभु जी, गूगल ने आपको। हाँ वो ये ठीक है। प्रभुपाद यानी किताबें छापना, बीपीटी। प्रभु हाँ जी। ये बड़ा अच्छा है। हाँ। मगर ये प्रचार की तरफ जा रहा है, अगर आप इसको जाति जो है ना बट हम प्रभुपाद के साथ, डोनेशंस
हम डोनेशन अगर इसी के लिए बीबीटी जैसे बुक प्रिंट्स हो रही है, क्या वो कर हाँ, कर सकते हैं? सकते हैं। मतलब सीधा सीधा बराह रास्त चीज हो ना, जो चीज जैसे प्रभुपाद के लिए इस्तेमाल करे। जैसे अब अगर मैं कहूँ, जैसे यहाँ पर जैसे प्रणाम मंत्र से प्रभुपाद को प्रणाम करने से, मान लीजिए प्रभुपाद को रोज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये बड़ा दिलचस्प एग्जांपल है। यहाँ गोपाल कृष्ण महाराज के एक और शिष्य, उनका अभी उनका संन्यास हुआ, इसी साल संन्यास हुआ उनका। उनका नाम पड़ा है भक्ति समथिंग वनमाली महाराज, समथिंग। पहले उनका नाम वनमाली प्रभु था इन ब्रह्मचारी आश्रम। अब उनका संन्यास के बाद उनका नाम भक्ति समथिंग समथिंग वनमाली महाराज पड़ा है। उनका एक बड़ा खास वो रहा है, वो तकरीबन उनको भी अब तकरीबन तकरीबन 30 साल तो हो गए हैं इस्कॉन में। वो एक चीज जो है मैं जानता हूँ, जब मैं नया नया जुड़ा था मुझे तब सुनाई दिया था कि तब से मतलब 20 साल तो मुझे पता है कि वो ये चीज प्रैक्टिस कर रहे थे, कि वो रोज, हर रोज 365 दिन वो मतलब दुनिया के किसी भी जगह पे क्यों ना हो, वो हिंदुस्तान की किसी भी जगह पे, अपने मंदिर में हो, कहीं और हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं या कुछ भी, वो हर दिन शिल प्रभुपाद को जैसे कचौड़ी खाना पसंद था, जलेबी खाना पसंद था, 365 के 365 दिन वो जहां से भी है, वो ये जलेबी और कचौड़ी जो है वो खरीदते हैं। खुद नहीं बना सकते तो खरीदते हैं और रोज प्रभुपाद को ऑफर करते हैं। कहने का ये मतलब नहीं है वो खुद कचौड़ी और जलेबी खाने के लिए जो रोज खरीद लाते हैं, वो रोज कचौड़ी और जलेबी जहां से भी उनको मिले वो खरीदते हैं और प्रभुपाद को ऑफर करते हैं। उसके बाद जो है वो प्रसाद बांट देते हैं। 20 साल से एक चीज करना जो है कोई आसान नहीं है। मैं कहता हूँ कोई नकल उतारने वाला हो तो 20 दिन भी नकल नहीं उतार पाएगा, टूट जाएगा उसका ये। और वो मतलब ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि कभी नहीं टूटा होगा, मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं पूछा उनसे ऐसा, मगर मैं वो जज्बा बता रहा हूँ। प्रभुपाद के साथ एक रिश्ता कायम करने का जो जज्बा है वो ऐसा है कि प्रभुपाद के साथ जो है जाती ताल्लुक कायम करने का जो तरीका है, जैसे हमारा होता है कि अगर हम किसी को चाहते हैं, हमारा कोई चाहने वाला होता है, तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं उसको खाने में क्या पसंद है। तो उस तरीके से इट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स। वनमाली महाराज he does that for like more than 20 years now। Yeah। मतलब जिनको पता है, मतलब इसकी कोई, उन्होंने कोई डंका बजा के जो है सब जो इसका इश्तेहार नहीं छापा कहीं, मगर या ये एक बड़ा अच्छा अपने नंदिनी माता जी ने लिखा है। माता जी आप देखिए, प्रभुपाद के जो है तकरीर Next। तकारीर सुनना बिल्कुल। या सिर्फ लेक्चर्स नहीं, मैं आप इसमें और चीज कुछ इजाफा कर देता हूँ नंदिनी माँ जी, आपकी इजाजत से। लेक्चर्स, भजन, ये दो चीज काफी है। आप इसके अलावा तो बाकी सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है। हाँ, भजन आपने लिख दिया, आपने लिख, बिल्कुल ये आपके सामने। ठीक है ना। आप अच्छा, एक चीज है इसके अंदर जरूर मैं कहूंगा, मतलब मैं शायद ज्यादा ही दखल दे रहा हूँ इसके अंदर, और मुझे लगता है कि ये बात लाना जरूरी है। जितने भी यहाँ पर हम सारे बैठे हैं, यहाँ पे 20-25 लोग तो बैठे ही हैं यहाँ, ठीक है ना। आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जिनको शील प्रभुपाद की जबान समझ आती है, उनका लहजा समझ आता है? समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? ऋषि कुमार को आवाज आ रही है ना? सर हिला देंगे तो पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। सो आप समझ रहे हैं, फाउंडर आचार्य का लहजा ही नहीं समझ आता मुझे, तो आगे क्या करूंगा जिंदगी में मैं? तो इस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रभुपाद का लहजा शुरू शुरू में जो है समझना मुश्किल होता है, क्योंकि सी एक बंगाली, ठीक है ना, वो जब अंग्रेजी बोल रहा है तो उस अंग्रेजी में बंगाली लहजा होगा, और प्रभुपाद के लहजे में बहुत छलकता है वो, ठीक है ना, क्योंकि प्रभुपाद की पैदाइश जो है और सारा कुछ जो है प्रभुपाद का हिंदुस्तान में ही रहा है। जैसे अगर हम, हमारी पैदाइश जो है अगर वो बाहर विलायत में हो, तो चाहे हम हिंदुस्तानी हो चाहे हम पाकिस्तानी हो, कहीं से भी हम हो,
हमारा लहजा जो होगा वो बिल्कुल विलायती लहजा ही होगा, तो उसमें अलग तरीके का होगा। मगर अगर जब हम बोलते हैं, आपने देखा होगा है ना, जब उसका जहां से उसकी जो मादरी जबान है उसका लहजा जब साथ में चलता है तो शुरू में समझने में दिक्कत होती है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार सुनेंगे, धीरे 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 धीरे, जैसे कोई एक आध लेक्चर पकड़ लें, उसको 10-12 बार सुन लें, तो लहजा हाथ में आ जाएगा। अब हर बार नया लेक्चर चलाएंगे, लहजा आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ दिनों में बंद हो जाएगा वो। और इसलिए बंद हो जाएगा, इनका लहजा ही समझ नहीं आता, पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, छोड़े यार। तो फिर होगा क्या कि आप अपने फाउंडर आचार्य कोई नहीं सुना है, तो आप इधर उधर हर चीज सुनते रहेंगे, फाउंडर आचार्य के बारे में सुनते रहेंगे और चीजों के बारे में सुनते रहेंगे, पर फाउंडर आचार्य से नहीं सुना आपने, वाणी आचार्य के जबान से नहीं सुना। देखिए हमारे पास भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का कोई लेक्चर नहीं है रिकॉर्डेड, ठीक है ना, हमारे पास रूप गोस्वामी का कोई नहीं, किसी का, प्रभुपाद से पहले के किसी भी आचार्य का हमारे पास कोई रिकॉर्डेड कोई क्लास के तकारीर हमारे पास नहीं जो हम सुन सकते हैं। हमारी खुशकिस्मती है प्रभुपाद के, हमारे पास तकरीबन 2000 घंटे के लेक्चर्स हमारे पास मौजूद है। 2000 घंटे मजाक नहीं होता। तो अगर आप हर हर दिन 1 घंटा भी प्रभात के सुनते हैं, इसका मतलब 2000 दिन आप लगा लीजिए, इसका मतलब कम से कम 6 साल लग जाएंगे आपको प्रभात के सारे तकारीर खत्म करने में। 6 साल, वो भी अगर आप हर दिन बगैर रुके जो है आपने हर दिन 1 घंटा प्रभात को सुना है, तो बहुत कुछ है प्रभात के जबान से सुनने के लिए। तो वो लहजा आपके मतलब कब्जे में आना चाहिए, काबू में आना चाहिए। ओके, मैं ये सारी चीजें जो हैं, जो आप लोगों के जो ये जो राय थी, मैं ये वही मैं अर्जुन प्रभु को भेज देता हूँ, वो आपको आगे भेज देंगे। ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू करें, बेशक मैं स्क्रीन पे ले जाता हूँ दोबारा। Yes, प्रभु जी। ऋषि कुमार प्रभु, आपका कोई सवाल है, कुछ बताना, कोई कमेंट? हाँ प्लीज आप ले लीजिए, मैं तब तक ये देखता जी हूँ। जी हरे कृष्णा माता जी। वो जी प्रभु। जो ये सवाल था प्रभुपाद जी से रिश्ता काम करने का, एक और पॉइंट प्रभु जी मेरे दिमाग में था, ये कि मैंने सुना था प्रभु, जब जुहू मुंबई की जो मंदिर की तामीर हो रही थी प्रभु, ये मुंबई में शायद, तो उस मंदिर के लिए जब तामीर हो रही थी तो शायद गिरिराज स्वामी महाराज हैं या फिर गोपाल कृष्ण महाराज हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि जब तक के इस मंदिर की तामीर नहीं हो जाती तो हम कुछ एक जो सब्जी वगैरह या एक ही फ्रूट लेंगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये मतलब ये भी प्रॉपर जैसे रिश्ता काम करने का एक ये है, मतलब ऐसा है प्रभु जी? इजाफी तरीका हो सकता है प्रभुपाद के लिए तपस्या करना। इसको आप ऐसे ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं कि प्रभुपाद के लिए तपस्या करना, प्रभुपाद के लिए जो है, प्रभुपाद की खुशी के लिए जो है हमने कोई अहद उठाया हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक आइडिया, ये मेरे लिए भी बिल्कुल नया है। प्रभुपाद के लिए जो है, प्रभुपाद की खुशी के लिए, प्रभुपाद की सेवा के लिए कोई अहद उठाना, टेकिंग वॉव्स। मैं लिख रहा हूँ। स्क्रीन पे आपके ला देता हूँ, और ये वाला पॉइंट भी इजाफा मैं कर देता हूँ अर्जुन प्रभु के वहां पे, क्योंकि मैंने आपके कहने से पहले जो है मैं ये क्या कहते हैं इसको, मैं भेज चुका था अर्जुन प्रभु को। मेरे सिस्टम के लिए कुछ ज्यादा हो गया, 1 सेकंड। मेरा सिस्टम जाम हो गया, 1 सेकंड। फिर बहुत ज्यादा कुछ इकट्ठा लिख दिया ना, 1 मिनट। 1 मिनट माफ कीजिए, जनरली ऐसा नहीं होता, इस बार मेरी बारी है। मेरा वो अटक गया। कोई कोई मसला नहीं प्रभु जी, आप ये कीजिए। रहा, ये रहा, आपने जो आपने ये लिखा आखिरी वाला है ना, 9 नंबर, अगर आप देखेंगे नुक्ता जो है, उस नुकात पर जो मैंने नवा नुकात जो है वो जो आपने लिखा मैंने उसको जोड़ दिया है, इजाफा कर दिया। मैं अर्जुन प्रभु को भेज रहा हूँ दोबारा, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है।
आगे चले लक्ष्मण जी। जी प्रभु बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड पे एक सेकंड, हाँ मैंने वो नेक्स्ट स्लाइड के लिए वो मुझे लैपटॉप वो बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना, कई सारे कमांड इकट्ठे दे दिए, रो पड़ा बेचारा। हाँ जी, ये है। जी। तो ये अभी आगे आएंगे तीन मेन पॉइंट्स। ये प्रभुपाद आश्रय के तीन ये मेन पॉइंट्स हैं। तर्जमा भी है यहाँ, आपने किया था जी। जी प्रभु। सबसे पहला लिखा है यहाँ पे कि इस्कॉन भक्त नए अफराद को हिदायत दे कि वो श्रील प्रभुपाद की पनाह ले। मतलब कि जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, जो इस्कॉन के भक्त हैं, वो जो नए मेंबर आने आने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको ये हिदायत देंगे कि आपने जो है वो श्री प्रभुपाद की, उनकी जो है वो उनका आश्रय लेना है। तभी लिखा है यहाँ पे प्रभुपाद आश्रय। वो खुद किसी के बारे में नहीं कहेंगे आप इसका लें या उसका लें, आप वो सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप श्री प्रभुपाद का आश्रय लें। क्योंकि हमने तीन चीजें वो पीछे पढ़ के आए हैं। श्री प्रभुपाद बानी आचार्य है, उनके साथ हमारे ऐसा शिक्षा गुरु हमारा उनके साथ रिश्ता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक और चीज हमने पढ़ी कि वो अल्टीमेट मतलब बा इख्तियार है, उनके पास जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वही है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले कि आप जो है वो जो भक्त है इस्कॉन के, वो जो भी नया मेंबर आता है उसको आप सबसे पहले श्री प्रभुपाद आश्रय के बारे में बताएं। सबसे पहले आप श्री प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए कहें। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है कि इस्कॉन मेंबर शेल चूज व्हेन एंड फ्रॉम whom दे विश टू रिक्वेस्ट इनिशिएशन। जो इस्कॉन के मेंबर अफराद है वो खुद इंतखाब करेंगे कि वो कब और किससे दीक्षा लेना चाहेंगे। उनको ना फोर्स किया जाएगा, वो किसी और की मर्जी नहीं चलेगी, वो उनकी अपनी मर्जी चलेगी। जो इस्कॉन के मेंबर है, जो अफराद है, खुद उसकी वो इंतखाब करेगा कि मुझे किससे और कब दीक्षा लेनी है। किसी का भी जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं होगी कि आप जो है वो अभी दीक्षा सेरेमनी होने वाली है कि आप आ जाएं, आप दीक्षा ले लें इनकी या इनसे ले लें, नहीं, इस तरह से नहीं करना। फिर तीसरा है कि दे मस्ट फोकस देयर अटेंशन। ये वही बात आ गई कि वो इस चीज पर पूरा जोर दें, इस बात पे पूरा जो है वो ध्यान उनका होना चाहिए कि जो बानी आचार्य और आला सरबराह शिक्षा गुरु के रूप में श्री प्रभुपाद पर उनका पूरा केंद्र होना चाहिए। मतलब उनका पूरा ध्यान उस पर ठहरना चाहिए, मरकूज होना चाहिए उनके ऊपर ही, श्री प्रभुपाद पे। ये इस्कॉन के कायदे कवानीन है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ये लॉज होती है, एक एक सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कुछ कायदे कवानीन है। तो यहाँ पर जो है वो इस्कॉन के कवायदो कवानीन में ये चीज आती है कि ये तीन चीजें जो है यहाँ पे, ये तीन पॉइंट्स हम आगे पढ़ेंगे कि इस्कॉन में जो नया मेंबर आएगा श्री प्रभुपाद के लिए उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए और प्रभुपाद आश्रय के बारे में क्लियर करके बताया जाए और वो प्रभुपाद आश्रय ले। दूसरा यही कि इस्कॉन का जो मेंबर है उसकी अपनी मर्जी होगी कि वो किससे और कब जो है वो इनिशिएशन ले, उसके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। तीसरा जो है वो इस बात पे ही ध्यान देंगे कि जो हम ये बार बार ये बोल रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जो है वो बानी आचार्य है और हमारा उनके साथ एक शिक्षा गुरु का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, और है भी, था भी, है भी और रहेगा भी। तो मुझे वांट टू ऐड एनीथिंग इन इट या हम आगे चलें? नहीं, मैं तो आप इनसे पूछें कि कोई मतलब बात आपको समझ बैठेगी में आया ये जो तीन पॉइंट्स अभी हमने शेयर किए हैं प्रभुपाद आश्रय के बारे में, जो ये कवानी? आप उनसे पूछ रहे ज्यादा अच्छा है। अगर आप बोले कि समझ आया है तो सबसे आसान तरीका है ऐसे करना, आ गया। अच्छा, आप में से कोई दैट इज मुझे नॉट बताए इनफ। कि मैंने यहाँ पे सामने उर्दू में भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कोई बताना चाहता है कि आपको समझ में आ गया कि ये तीन कायदे कवानीन अभी हमने जिक्र किए हैं। उर्दू में पढ़ लेती हूँ मैं एक बार आपके लिए। इस्कॉन भक्त नए अफराद को हिदायत दें कि वो श्री प्रभुपाद की पनाह लें। फिर दूसरा है कि इस्कॉन के मेंबर जो अफराद मतलब मेंबर है खुद इंतखाब करेंगे कि वो कब और किस से दीक्षा लेना चाहिए, लेना चाहेंगे। तीसरा है कि उन्हें अपना ध्यान बानी आचार्य और आला सरबराह शिक्षा गुरु के रूप में श्री प्रभुपाद पर केंद्रित यानी कि मरकूज करना चाहिए। इस्कॉन के कायदे कवानी।
ठीक है, आगे चले जी। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अक्रूर प्रभु या ऋषि प्रभु, आप में से कौन कुछ ऋषि को कहना बोलना चाहते हैं? अक्रूर, माता जी अक्रूर बोल रहा हूँ। जी जी प्रभु। माता जी ऐसा भी है कि अगर जो भक्त के साथ जुड़े हुए हैं, इस्कॉन भक्त के साथ, कोई नए जो अनदीक्षित भक्त हैं, तो उन्होंने चूज कर लिया कि मुझे भाई ये जो जो जिस भगत के साथ मैं रहता हूँ, भक्त के साथ, तो ये जो गुरु महाराज के वो चरण चिन्हों पर चलने, मुझे ये बहुत सूटेबल गुरु है मेरे लिए, अच्छे हैं। पर उसके बाद कुछ दिन बाद या कहीं चले गए या कुछ और देख लिया वहां पर कि भाई ये भी गुरु हैं और ये भी अच्छे हैं, इनसे दीक्षा लेनी चाहिए, किसी ने उनको बोल दिया कि भाई ये गुरु की दीक्षा लेनी चाहिए, तो माता जी उस वक्त क्या करना चाहिए फिर उसको? आप वो पहले देखें, तो ये उनको, अगर उन्होंने आईडीसी पढ़ी तो ठीक है, वरना उनको क्या पाए आप आईडीसी पढ़, ठीक है, क्योंकि आपको ये आईडीसी हम इसलिए कर रहे हैं, आगे आएगा कि हमें इंतखाब, बल्कि पीछे भी यही जो आपने हमने पढ़ा ना चैप्टर्स, इसके बाद दूसरा चैप्टर जो आएगा वही आएगा, इंतखाब करना गुरु का। तो वो हमें यहाँ पर भी लिखा है कि अपने अपनी मर्जी से जो है कि कब और किससे दीक्षा लेनी है, किसी के कहने पर नहीं। और देखिए हमने है ना ये पढ़ा ना कि गुरुपाद आश्रय, तो गुरुपाद आश्रय में देखिए अभी दीक्षा नहीं लिए, पहला स्टेप क्या है कि अभी हमने सिर्फ शेल्टर लिया, अभी हम उन्हें सुन रहे हैं। अगर हमें कोई कह भी रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं, फिर आप दूसरी जगह गए हो ये बहुत अच्छे हैं, तो ये जो हम अभी पूरा कोर्स कर रहे हैं, इससे हम परखेंगे कि वाकई जो हम चाह रहे हैं उस हिसाब से है। हमें जो है वो देखिए वही बात आ जाती है जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि शादी जो है सोच समझ कर करनी है। आपके पेरेंट्स ने कहा ये लड़की देख लो, आपने एक दो लड़कियां देख ली, फिर इसके बाद जो है जो आपको समझ में आई, आपकी अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ बैठ रही है, आप उसके साथ शादी करेंगे ना। शादी एक ही बार करनी है ना, तो बहुत सोच समझ कर। तो गुरु भी, आप फ्रेंड के साथ गए, उसने कहा कि भाई हम इस मंदिर में आए हैं, देखिए ये कितनी अच्छी साधना कर रही है, ये कितनी अच्छी लड़की है, आप इससे शादी कर ले। या आप दूसरी जगह गए तो वहां गए तो ये बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है, आप इससे कर ले। तो मतलब कि ये सारी चीजें जो है वो हमारे सामने लाई जाएंगी, हमें यहाँ पर लिखा है कि नहीं करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आप उनको छोड़ दें, वो अपनी हिसाब अपनी मर्जी से करेंगे ना। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ये सब कुछ बता रहा है तो आपकी अपनी अकल है ना, आपको तो अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। हम ये जो कोर्स कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई क्यों करते हैं? हम कहते हैं ना हम एजुकेटेड बनना चाहते हैं ताकि हम सही गलत का फैसला कर सके। तो आईडीसी इसीलिए कर रहे हैं कि गुरु के चुनाव में हम कोई गलती ना करें, हम सही गलत का फैसला कर सके। तो इसीलिए ऐसे है प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। मैं छोटी सी शरारत करूं क्या? प्रभु जी आपकी शरारत जो नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल जब प्रभु ने ये बोला पूछा ना सवाल, तो मेरे दिमाग में भी यही चल पड़ा था जो आपने बोला, हालांकि आपने बिल्कुल तफसील से। तो मैं इसको थोड़ा और तरीके से वो ये है कि अगर आपकी शादी जो है ना जबरदस्ती हो गई है, फिर आपको दूसरी की बीवी ही अच्छी लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे जी प्रभु, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। ये आपके हैंडबुक पे भी कवायद और 40 नंबर कवानीन पे है। 40 पेज पे दिए हुए हैं, 40 पे। आगे चलें प्रभु, बस वो देख लेंगे। हैंडबुक प्लीज सब अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम आपकी हैंडबुक में से ही आएगा, अभी भी बता रही हूँ मैं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कुछ छोड़िएगा नहीं, रोज पढ़ते रहें, थोड़ा आधा आधा घंटा जो है ना, आधा घंटा 1 घंटा अपनी हैंडबुक को पढ़ते रहें। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रणाम करते वक्त अपने गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ने के बाद सभी शिष्यों के शिष्य या पौत्र शिष्य, मतलब शिष्यों के शिष्य उसके आगे और के, उसके आगे के भी, उसके आगे के जी भी। उसके आगे के भी जो शिष्य हैं वो बानी आचार्य को अदब और एहतराम पेश करने के लिए श्री प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का कम से कम पहला हिस्सा जरूर पढ़े। तो जैसे कि जब दीक्षा होती है तो आपको दीक्षा से पहले, बल्कि शेल्टर जब हमारा होता है, जब हम आश्रय लेते हैं किसी, मतलब किसी भी गुरु जी का, तो उसमें क्या होता है कि हमें मंत्र, प्रणाम मंत्र दिया जाता है। तो श्री प्रभुपाद का यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर चैंटिंग द प्रणाम मंत्र ऑफ दीक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ने के फौरन ही बाद जो भी डिसाइपल अभी है, आगे होंगे, उनके भी आगे जो होंगे, उन सबको क्या करना होगा कि श्री प्रभुपाद का मंत्र, जो प्रणाम मंत्र है, उसको पढ़ना होगा। खास करके जो यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट चैंट एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ श्री प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, जो पहले है
श्री प्रभुपाद के जो मंत्र, वो हमें अपने गुरु के मंत्र के बाद जो हमें दिया जाएगा उसके फौरन ही बाद जो है श्री प्रभुपाद का मंत्र, प्रणाम मंत्र पढ़ना है। While offering obeisances as a means of respecting the founder आचार्य, जब हम उनको प्रणाम करेंगे, जो ये प्रणाम मंत्र हमें पढ़ेंगे तो पहले गुरु का और फिर इसके बाद श्री प्रभुपाद का मंत्र। इसका मतलब एक ही चीज है कि मतलब ये बात यहाँ पर इसलिए हो रही है कि ऐसा नहीं आपकी दीक्षा हो गई तो फिर आप प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ना बंद कर देंगे। अब आपको दीक्षा गुरु का प्रणाम मंत्र मिल गया तो आपने प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। ये कभी नहीं। जब आप चाहे आप इस्कॉन के अंदर दीक्षित शिष्य हैं चाहे आप नहीं है, दोनों ही स्थितियों में जो है आप श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र हमेशा प्रभुपाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे चले मुझे। यस प्रभु, बिल्कुल। रीमा माता जी प्लीज म्यूट कर दें खुद को। चारू प्रभु जी बताइए, आपका कोई सवाल है, कमेंट है, उसको लेकर फिर चलते हैं आगे। हाँ माता जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि कम इज कम। हरे कृष्णा। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अरे ना, तो मैं ये कह रहा हूँ माता जी कि इसमें कम से कम पहला हिस्सा जरूर पढ़े। मतलब प्रणाम करते वक्त क्या पहला हिस्सा पढ़ना है या पूरा पढ़ना है? हम तो पूरा पढ़ते हैं। हाँ वही पढ़ना है प्रभु, पहला हिस्सा हम तो पूरा भी पूरा मंत्र पढ़ते हैं, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों, मतलब पूरा मंत्र करते हैं। हाँ उसी की बात हो रही है। ऊपर का या सिर्फ ऊपर नहीं, का पढ़ना चाहिए? वो वो बोले कम से कम, लेकिन हमें पूरा ही पढ़ना है प्रभु। वो ऐसे लिखा है उन्होंने कि कम से कम अगर आप बहुत आलसी हैं तो आधा ही पढ़े, नहीं तो पूरा पढ़े, ये कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है ना। आगे जनरेशंस और भी ज्यादा आलसी होती जाएंगी ना, शायद ये उनके लिए बोला गया है। आप तो बिल्कुल पढ़ बिल्कुल, रहे हैं, बेशक। वो और भी ज्यादा सुस्त हो, वो नहीं पढ़ना है, इसीलिए। आगे हम बढ़ेंगे अभी इस स्लाइड पे। गुरु पादाश्रय कौन आ गया? ये आप ये चार्ट देखिए, मेरे ख्याल से आप सब इसको खुद ही समझ सकते हैं, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद का नाम लिखा हुआ है एक बॉक्स में, फिर 2 एरो जा रहे हैं, ठीक है। श्रीला प्रभुपाद के ही नाम से 3 एरो जा रहे हैं। एक एरो जा रहा है शिक्षा गुरु की तरफ, दूसरा जा रहा है दीक्षा गुरु की तरफ, और श्रीला प्रभुपाद का एक एरो जो है वो डायरेक्ट जा रहा है शिष्य की तरफ। शिक्षा गुरु का भी एरो शिष्य की तरफ, दीक्षा गुरु का एरो भी शिष्य की तरफ, और ऊपर लिखा है गुरु पाद आश्रय एंड इस्कॉन। इसे देखने के बाद आप लोग को, आप में से कोई बताएगा कि क्या समझ में आ रहा है? गुरु पाद आश्रय की बात हो रही है ना, मतलब कि गुरु की शरण लेना, है ना, गुरु की शिक्षाओं को के ऊपर अमल करना, उनके चरण का आश्रय लेना या उनकी शरण हमें लेना, उनका आश्रय लेना। तो आपको बहुत, मुझे तो लगता है कि 41 में बना हुआ है। हाँ, और मुझे लगता है प्रभु नेक्स्ट स्लाइड पे उर्दू में भी है, तो अगर वो दिखा दे। है क्या? अच्छा, मैंने ध्यान जी नहीं जी दिया, प्रभु, मुझे याद आ रहा है। ये वाला। हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए, ये है इस्कॉन में गुरु पादाश्रय। इस्कॉन में शिष्य को 3 आश्रय कबूल करने चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, पेज नंबर 40 पे है मेरे ख्याल से ये आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उर्दू के। तो देखें यहाँ पर क्या है, श्रील प्रभुपाद का जो है वो शिष्य के साथ मतलब ये जो है शिष्य है, शिष्य के ऊपर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद, क्योंकि हमने पीछे पढ़ते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो है वो हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला देखे आ रहा है, एक एरो शिष्य की तरफ, श्रील प्रभुपाद की तरफ से भी आ रहा है, मतलब वो उनकी शेल्टर में है, और दीक्षा गुरु की तरफ से भी एरो आ रहा है, शिक्षा गुरु की तरफ से भी एरो आ रहा है। यहाँ पर तो नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन इंग्लिश वाले में आप देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद का जो है वो दीक्षा और शिक्षा गुरु की तरफ भी एरोज आ रहा है। तो शिष्य को जो है वो 3, ये देखें श्रील प्रभुपाद का शिक्षा और दीक्षा गुरु की तरफ भी एरो आ रहा है, क्योंकि वो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु भी तो क्या है, शिष्य है ना।
पहले शिष्य थे, अब गुरु बने हैं, तो उनका जो है वो श्री प्रभुपाद के साथ भी तो शिक्षा का रिश्ता है, दीक्षा का भी होगा, जो दीक्षा गुरु है, या जरूरी नहीं है, लेकिन दीक्षा का भी है और शिक्षा का भी है। ये चार्ट हमें यही चीज समझा रहा है, गुरु पादाश्रय किस तरह से है। और ये चीज वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान में रखिएगा, जो शिष्य है, जो शिष्य भी डिसाइपल है, उसके ऊपर 3 गुरु पादाश्रय आ रहे हैं, 3 एरोज आ रहे हैं, श्री प्रभुपाद, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। ठीक है प्रभु जी, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नहीं, आपने सारा आई कुछ थिंक कवर किया। ये तो बहुत ये क्लियर, किसी को कुछ मतलब बाकी स्टूडेंट्स को इजाफा करना चाहे तो अच्छा है। आप सबको समझ में आ गया होगा ना, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, आगे चले। साहिल प्रभु हाँ कह रहे हैं, कृष्ण प्रभु हाँ कह रहे हैं, तुम आगे चलते हैं। यस प्रभु। थैंक यू कुमार कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट यहाँ पे यस स्लाइड। लिखा। मैं एक चीज जरूर है कि हाँ हाँ, एक यस प्लीज। मतलब मुझे लग रहा है एक बार पूछता चलूं कुछ। ये चीज अब ये कह तो रहे हैं, क्योंकि मेरा आईडीसी का वही जो मैंने बताया ना, तजुर्बा जो है वो वही है कि वो पूंछ वापस घूम के कुछ दिनों बाद वापस वही चली जाएगी। इसलिए जो है मुझे जी जी प्रभु, हो बिल्कुल रहा है। हर चीज क्लियर गुरु होनी चाहिए। पदाश्रय से अब क्या, मैं स्लाइड हटा रहा हूँ ताकि हाँ, अब जो है, अब हमें कोई समझाए गुरु पदाश्रय का मतलब क्या होता है। बस यही यहीं से शुरू हो जाए, मुझे लगता है ना। यहाँ पर तकरीबन कितने 25 लोग तो बैठे ही हैं यहाँ, मेरे और आपको हटा के, मेरे आपको अर्जुन टू को हटा के एग्जैक्टली 25 लोग हैं। समझाए भाई, हमें हमें कोई बताए गुरु पदाश्रय का क्या मतलब है बस। हाँ संगीता माता जी फरमाइए। एक सेकंड, संगीता बाजी से पहले आपसे पूछ लीजिए, किशोर कुमार प्रभु हमारे यहाँ होते हैं प्रभु जी, आप बोलते भी हैं? मतलब किशोर कुमार तो गाते थे बहुत बहुत खूबसूरत, हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है। तो मैंने कभी आपकी आवाज नहीं सुनी अभी तक, 1 हफ्ता हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किशोर कुमार जी आप गाते चाहे हो ना हो, बोलते तो होंगे। तो कभी इसमें थोड़ा सा आप भी शिरकत करें। ठीक है, ओके। संगीता माँ जी फरमाइए, माइक्रोफोन ऑन कर लें आप अपना, संगीता माँ जी। जी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। गुरु की शरणागत करना, देखा। सिलेंडर करना। देख लिया लक्ष्मी माँ जी। पूरा पूरा मुझे पूरा यकीन था कि वो डोम जो है वापस घूम के उधर ही जाएगी। निकुंज लीला माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगी, पहले उनकी सुन लेते। हाँ निकुंज लीला माँ जी फरमाइए। गुरु के नक्श कदम पर प्रभुपाद के चलना। ये देख